रामकरण मीणा सर। पिताजी का नाम क्या है? पिताजी का नाम काड़ू राम मीणा। गांव? मोहनपुरा गांव नहीं। मोहनपुरा। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत दमैन, तहसील टोडाभीम, जिला करौली। जिला करौली। क्या मामला हो गया आपके साथ, बताओ। सर ये मामला हो गया कि भाइयों ने क्या है कि जो धरती है पिताजी के नाम, कि क्या क्या भाई है? हम संजय बड़ा का नाम, उससे हाँ। छोटा लोकेश, उससे हाँ। छोटा मैं, और 30 छोटा छोटा वो सिर्फ केस कुमार है। आपका नाम? मेरा नाम रामकरण है। आपका नाम रामकरण? हाँ जी। दमान गांव के रहने वाले हो? नाम मोहनपुरा दमैन पंचायत। दमान गांव का मोहनपुरा हाँ, का मामला है। मोहनपुरा ग्राम गांव का पंचायत दमान। दमैन हमारी और मोहनपुरा। तो क्या मामला हो गया, बताओ। मामला ये हो गया सर कि ये जो बड़ा भैया है उसने क्या है पिताजी को बेला पर चार ला के तहसील में ले जाया। मेरे से तो यही बोला है उन्होंने कि यहाँ पर ये जो मोटर ख़राब थी उस टाइम, दीपावली की बात है, उस टाइम पे इन्होंने क्या कहा कि ये मोटर ख़राब है यार और इसको सही करवा ला, इसको पिताजी को दिखा के लेके आते हैं। उसके बाद में पिताजी मेरे को मालूम चला कि भाई ये तो नाम करावा गया है, कुछ ऐसे कांड करने को गए हैं भाई, जो बाद में मेरे को दिक्कत आई। मैं भी वहाँ पर पहुँचा हूँ बालघाट। मैं इनको देख के इनकी मैसेज थी संजय की, त्रिशला कुमारी, और लोकेश की मनीषा। जो इन्होंने क्या किया कि इनकी वजह से मैं अनुमान से आ गया कि मैंने करी ये बाद में चेक वो करेंगे। इन्होंने पहले भी मेरे साथ बलात्कार का केस किया और अब भी मैंने छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगे, तो मैं मान से देख के इनको आ गया। मैंने मेरी जी से की है कि भाई ये आप तो बोल रही है कि पिताजी को दिखाने के लिए मैं बालघाट गई, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जो बात है, क्या कर दिया बालघाट जाने में? क्या परेशानी होगी भाई साहब? क्या बालघाट में क्या कर दिया इन्होंने? ये किया था सर कि जो धरती है नाम करवाई है इन्होंने। किसके नाम करवाई है? ये बड़े भैया के। क्या नाम बोल के बताओ ना आप। संजय कुमार मीणा। पढ़े लिखे हो ना आप? हाँ, कौन सी तक पढ़े लिखे हो? बीए कर चलिए। बीए कर रखे तो बताओ ना क्या मामला हुआ है, इसमें क्या कागज है? कागज दिखाओ हमारे। ये कागज है सर, संजय के नाम से पहले रजिस्ट्री करवाई है, दान दिए उन्होंने पिताजी ने। आपके पिताजी ने मतलब संजय भाई, आपका भाई है संजय? हाँ, बड़ा है संजय मीणा। संजय कुमार मीणा एम्स में सर्विस करते हैं। एम्स में सर्विस करते हैं। उनको क्या दान कर दी? हाँ, दान में दी। ये देखिए, ये एक बार देख, एक मिनट हाथ हटाओ इधर, ऊपर से पकड़ो इसको, एक साइड पकड़े ना। ये देखिए, राम नेम आपने निकलवाई है। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टैम्प डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान अजमेर, सब रजिस्ट्रार बालघाट, ये आपने निकलवाई है। मैंने निकलवाई। कितने तारीख को निकलवाई है आपने? ये 11/3/2025 को। और ये दान पत्र के हक में कर दिए। ये काड़ू उर्फ काड़ू राम मीणा, श्री जैन्या उर्फ जैनराम जाति मीणा, जन्म तिथि 1/1/1958, पेश कास्त, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर, राजस्थान। आधार संख्या 687905022717। मोबाइल नंबर 9462539748। पैन नंबर भी लिख रहा है इसमें, IMKPPP3207C। दानकर्ता प्रथम पक्ष, हक दान ग्रहीता संजय कुमार मीणा, पुत्र काड़ू मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि 4/3/1988, पेशा नौकरी, ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर सिटी, हाल निवासी हाउस 1400, हाउस नंबर 1400, सेक्टर 65, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा। पिन नंबर ये 121440। आधार संख्या 575085803083। मोबाइल नंबर 9716655660। पैन नंबर DEKPS 8775S। DL नंबर RJ34 DLC 11/53/642। दान ग्रहीता द्वितीय पक्ष, ये उपपंजीयक बालघाट। ये पिताजी की फोटो है। ये आपके पिताजी का मामला है। इधर दिखाओ। जो कि जमाबंदी खतौनी, ग्राम मोहनपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा। पैर पढ़ के सुनाओ क्या मामला है ये पूरा। दान पत्र
हाँ जो कि जमाबंदी खतौनी गांव मोहनपुरा, हाँ जी, हल्का मोहनपुरा, हाँ जी, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल ही जिला गंगापुर सिटी, संवत 2074 से 2077 की जमाबंदी के मुताबिक खाता संख्या 42 में से भूमि कसरा नंबर 1036, रकबा 6600 हेक्टर नहरी, कसरा नंबर 857, रकबा 6700 हेक्टर चाई, कसरा नंबर 145, रकबा 1500 हेक्टर चाई, कसरा नंबर 151, रकबा 11 हेक्टर चाई, ये कुल 4 रकबा 62 हेक्टर भूमि में मुताबिक जमाबंदी संपूर्ण भाग का में प्रथम पक्ष खातेदार रस्तदार मौके पर काबिज हूँ, जो सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। उक्त कसरा नंबर की भूमि पर किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण अन्य प्रकार का बकाया नहीं है, जिसको हर प्रकार से दान करने का मुझे प्रथम पक्ष को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह है कि इस अभिलेख में वर्णित दानकर्ता द्वितीय पक्ष मेरा सगा पुत्र है, जो कि मेरी अच्छी सेवा सुबह करता है। इसलिए मुझे प्रथम पक्ष ने अपनी स्वेच्छा से ग्राम मोहनपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान में स्थित खाता संख्या 42 में से भूमि कसरा नंबर 1036, रकबा 6600 हेक्टर नहरी, कसरा नंबर 145, रकबा 1500 हेक्टर चाई, कसरा नंबर 151, रकबा 1100 हेक्टर में चाई, कुल रकबा 92 हेक्टर संपूर्ण भूमि का हिस्सा 1/2 भाग, जिसका रकबा 42 में से कसरा नंबर 857 जिसका रकबा 3500 बनता है, जो बिना किसी प्रतिबल के संजय कुमार मीणा पुत्र काड़ू राम मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि 4/3/1988, पैसा नौकरी, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल ही जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान, निवासी, हाउस नंबर 1400 सेक्टर 65 बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 12-10-04, आधार संख्या है 5780 8580 3083, मोबाइल नंबर 9716556660, गृह पैन नंबर फरीदाबाद हरियाणा, पिन नंबर है DEKPS 8775S, DL नंबर RJ34 DLC 1153-642, दान रहता द्वितीय पक्ष के हक में कतई दान कर दिया है और दान की गई भूमि पर द्वितीय पक्ष को कब्जा संभाल दिया है। काड़ू राम मीणा, जिसके अभावत अब मुझे दानकर्ता प्रथम पक्ष के सामान ही समस्त अधिकार का उपयोग पाला फूल शुल्क को खातेदारी हक अदायगी लगाने के बावत दान ग्रहीता द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति चुनौती करना चाहेगा तो वह चुनौती शर्त अमान्य होगी। दान की गई भूमि से मुझे दान करता वह मेरे किसी भी उत्तरदायी का कोई किसी प्रकार का कोई संबंध बकाया नहीं रह गया है। दान की गई भूमि की खातेदारी भू राजस्व रिकॉर्ड में मुझे दानकर्ता के स्थान पर दान ग्रहीता द्वितीय पक्ष के जरिए नामांतरण अपना नाम वाला ही दर्ज करवाने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है। भविष्य में स्वीकृत संबंधित ड्यूटियों की पूर्ति करने का दायित्व मुझे दानकर्ता प्रथम पक्ष का होगा। यह है कि ग्राम मोहनपुरा के में थोड़ा जोर से बोलो ना। मोहनपुरा में खाता संख्या 42 में से कसरा नंबर 857 का शेष 1/2 भाग मुझे दानकर्ता की खातेदारी में प्रस्तुत रहेगा। विवरण: दान की गई भूमि इस उल्लेख में गांव मोहनपुरा में 1.2550 हेक्टेयर कृषि भूमि का दान द्वितीय पक्ष के हक में किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का सिंचाई का साधन, निर्माण, इमारती फलदायक वृक्ष नहीं है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष के बताए गए अनुसार दान की गई भूमि किसी के उपयोग में आ रही है। दान की गई भूमि का ग्राम मोहनपुरा की आबादी सड़क से 1100 मीटर से अधिक दूर है। इस ग्राम में इस प्रकार की भूमि की प्रचलित DLP दर 61,000 या 6,132 रुपये प्रति हेक्टर है। दर से दान की गई भूमि की कुल मालिक 7,65,591 रुपये होती है। अतः यह दान की प्राप्त में मेरी राजी खुशी हो समाज बिना किसी नसीबते के स्वास्थ्य स्थिति बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव या आग्रह के दान द्वितीय पक्ष के खर्च पर मौजूद
1000 रुपये, सरचार्ज 300 रुपये, कुल मतलब कीमत 1300 रुपये। पिटीशन के पेपर 3 कुल किस्त 4 पर निम्नलिखित साक्षी में कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा कर वास्ते पंजीयन हेतु पेश करवा दिया, जो प्रमाण रूप जरूरत के समय दोनों पक्षों को काम आवे। इस अभिलेख की छाया प्रति भविष्य में अपठनीय या गावा खराब हो जाने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस अभिलेख में दानकर्ता दान ग्रहीता दोनों गवाह कोई तथ्य छपाएगा तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, प्रलेख की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस दान पत्र को प्रथम पक्ष द्वितीय दोनों गवाहों ने पढ़ सुन लिया है, जिसमें हम सहमत हैं और हमने अपनी सहमति का अध्ययन कर दिया है। गवाह किसको बनाया? गवाह भाई है, ये लोकेश कुमार मीणा और शिवकेश कुमार मीणा। लोकेश कुमार के पिताजी का नाम बताओ ना पूरा। पिताजी का नाम काड़ूराम मीणा है, एड्रेस मोहनपुरा, जाति मीणा। शिवकेश कुमार मीणा, पुत्र काड़ूराम मीणा, ग्राम मोहनपुरा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ये बड़े भाई के नाम में दोनों भाइयों ने गवाही भी और दी है? हाँ, दोनों भाई गवाह है, उसमें कोई गांव का नहीं है, इसमें कोई गवाह। अब क्या कहना चाहते हो आप? ये इसको दिखाओ पूरे कागज को। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, मेरे को ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। और क्या नाम है आपका? रामकरण मीणा सर। रामकरण मीणा, सन ऑफ काड़ूराम मीणा। इनका ये आप कितने भाई हो? 4 भाई हैं सर। और इनकी ये जो पैतृक भूमि है, इनके कागज़ भी ये लाए हैं साथ में। और ये इनके पिताजी ने दूसरे भाई को, संजय कुमार मीणा को, ये खसरा संख्या दान कर दी गई है। इसके कागज़ ये तहसीलदार बालघाट से निकलवा के लाए हैं। और इनके जो गवाह हैं, हम दोनों पक्षों के प्रथम द्वितीय पहचान हमारे दस्तावेज सहमति के हस्ताक्षर हैं। लोकेश कुमार मीणा, पुत्र काड़ूराम मीणा, जन्म तिथि 1/7/1987, पेशा नौकरी, ग्राम मोहनपुरा, बालघाट, जिला करौली, हाल गंगापुर सिटी, आधार नंबर ये, मोबाइल नंबर भी लिखे हुए हैं इसमें। और एक दूसरा है शिवकेश मीणा, पुत्र काड़ूराम मीणा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि दोनों भाइयों ने आपके खिलाफ भी मतलब ये जो दान पत्र किया है इसमें सिग्नेचर किए, इनकी सहमति से किए। सहमति से किए। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। मोहनपुरा गांव का ये मामला है। और दूसरे भी दिखाओ। ये प्रति आपने 11/3 को निकलवाई है। हाँ जी सर। 11/3/2025 को। ये देखिए रामकरण सन ऑफ काड़ू मीणा, 10/3/2025, 11/3/2025, सरचार्ज। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। मोहनपुरा ये गांव का मामला है और पंजीयक बालघाट का मामला है ये। एक बार मेरे को दो। ये देख सकते हैं आप सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से। इनका कहना है कि तीनों भाइयों ने मिलकर चौथे भाई का हिस्सा हड़प लिया है। आप 4 भाई हो ना? हाँ जी सर। ये उपपंजीयक के सिग्नेचर हैं। उपपंजीयन बालघाट द्वारा छाया प्रति दी गई है इनको, बिल्कुल प्रमाणित। ये सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं मोहनपुरा गांव के माध्यम से। और भी हैं खासरा संख्या। इसका जो इसकी जो नामांतरण खुले वो कहाँ है? देव मेरे को, देव नामांतरण खुले वो देव। सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस जिसका नामांतरण खुला है ना, ये वाले का। ये देखिए इतने सारे कागज़ लेके आए हैं ये भाई। इस प्रकार का मामला आजकल अमूमन देखा जा रहा है कि गांव में नहीं है, रखा अंदर इस थैली में तो नहीं है। जब तक मैं दूसरे कागज दिखा देता हूँ आपको। जो दिखाया ना बाबू, पन्ना कार्ड तो नहीं कल निकलवा के लाया ना? तो कल लेके आए थे, लेकिन बैग में नहीं रहेगी तो शायद गाड़ी। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा है, इसको पढ़ के सुनाओ एक बार क्या है ये भी तो कितने तारीख को हुआ है? ये भी 11 को दिखाए ना ऐसे ही यार।
ये तो 11 को निकलवाया, लेकिन कितने तारीख को करवाया इसने? ये किसके नाम है? ये भी संजय कुमार मीना के नाम है? हाँ, जॉइंट में दिया है इनको, शिवकेश गैरेज की। संजय कुमार मीना, शिवकेश मीना, काड़ू शिवकेश मीना, और एक और कौन है? दो के नाम है? हाँ, ये दोनों के नाम है। ये दो के नाम जॉइंट में? हाँ, जॉइंट में दिया। ये देखिए जॉइंट में ये ज़मीन इनके दान पात्र की है, जो कि जमाबंदी खतौनी, ग्राम मोहनपुरा, पटवाल हल्का मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर सिटी, संवत 2074 से 2044 जमाबंदी। बताओ क्या है ये, पढ़ के बताओ एक बार, पढ़ के बताओ आप आराम से। आपकी साइड में कर लो इसको, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लो इसको। क्या मामला है बताओ। ग्राम मोहनपुरा, पटवार हल्का, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर सिटी, 2074-77 की जमाबंदी के मुताबिक खाता संख्या 42 में से भूमि कसरा नंबर 1136, रकबा 1200 हेक्टर, नहरी कसरा नंबर 1137, रकबा 34 हेक्टर, चाई कसरा नंबर 1138, रकबा 400 हेक्टर, चाई, कुल 3 रकबा 5000 हेक्टर भूमि में मुताबिक जमाबंदी संपूर्ण भाग में प्रथम पक्ष खातेदार का स्तर तथा मौके पर आवेदन जो सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। उक्त कसरा नंबर की भूमि पर किसी भी वित्तीय संस्था का कोई ऋण, कर और अन्य प्रकार बकाया नहीं है, जिसको हर प्रकार से दान करने का मुझे प्रथम पक्ष को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह है कि इस प्रलेख में दान ग्रहता द्वितीय पक्ष मेरे सगे पुत्र हैं, जो कि मेरी अच्छी सेवा शुरू करते हैं, इसलिए मुझे प्रथम पक्ष ने अपनी स्वेच्छा से ग्राम मोहनपुरा, पटवार हल्का मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हारी, जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान में खाता संख्या 42 में से कसरा नंबर 1136, रकबा 1200 हेक्टर, नहरी संपूर्ण तथा ग्राम मोहनपुरा में ही खाता संख्या 42 में से कसरा नंबर 1137, रकबा 34 हेक्टर, चाई कसरा नंबर 1137, रकबा 4000 हेक्टर की कुल 38 हेक्टर हिस्सा भाग, जिसका रकबा बिना किसी प्रतिबल के संजय कुमार मीना, पुत्र श्री काड़ूराम मीना, जाति मीना, जन्म तिथि 4/3/1928, पेश नौकरी, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान, निवासी हाउस नंबर 1400 सेक्टर 65, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा, 12/10/04, आधार संख्या 5780 85 80 30 83, मोबाइल नंबर 97165566, पिन नंबर DKPS 8775, DL नंबर है 834 DLC 11-53-642, शिवकेश मीणा, पुत्र श्री काड़ूराम मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि 9/1/1993, देश का स्तर निवासी मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान, 32/22-16, आधार संख्या 54/22-70-22-29-15, मोबाइल नंबर है 8058-300-125, पेन नंबर है CNXPM 5053R, दान गृह दिया, द्वितीय पक्ष के हक में कतई दान कर दिया और दान की गई भूमि पर द्वितीय पक्ष को बराबर भाग में कब्जा संभाल दिया है, जिसके बाबत अब मुझे दानकर्ता प्रथम पक्ष के समान ही समस्त अधिकार, उपयोग, भाल भूल और बबूल एवं हकदारी लगान के दान गृहतीय द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गए हैं, जिसको कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति चुनौती करना चाहेगा तो वह चुनौती सर्वथा मान्य होगी। दान की गई भूमि से मुझे दान कर्तव्य मेरे किसी भी उत्तरदायी का किसी प्रकार का कोई संबंध बकाया नहीं रह गया। दान की गई भूमि को खातेदारी पूरा सब रिकॉर्ड में मुझे दानकर्ता के स्थान में दान रहते द्वितीय पक्ष को जरिए नामांतरण अपना नाम वाला ही वाला दर्ज करवाने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया। भविष्य में स्वयं त्रुटियों की पूर्ति करने का दायित्व मुझे दानकर्ता प्रथम पक्ष का होगा। विवरण: दान की गई भूमि आवता इस अभिलेख की ग्राम मोहनपुरा में 2200 हेक्टर कृषि भूमि का दान द्वितीय पक्ष के हक में किया जा रहा है, जिसे किसी भी जोर से बोल जिसमें किसी भी प्रकार का सिंचाई का साधन, निर्माण, इमारती, फलदार वृक्ष नहीं है। प्रथम पक्ष में द्वितीय पक्ष बताए गए अनुसार दान की गई भूमि कृषि के उपयोग में आ रही है। दान की गई भूमि ग्राम मोहनपुरा की आबादी और सड़क से 1100 मीटर से अधिक दूर है। इस ग्राम में इस प्रकार की भूमि से पिछले DLC दर 6132 रुपये प्रति हेक्टर की दर से दान की गई भूमि की कुल मालिक 1,34,208 रुपये होती है। यह दान पत्र मैंने मेरे राजी खुशी हो सवास बिना किसी नशे, प्रत्येक स्वास्थ्य चित्र वृद्धि की अवस्था में बिना किसी दवा
आग्रह के दान गृह द्वितीय पक्ष के खर्च पर 1000 रुपये सर्च 300 रुपये कुल मुद्दे 1300 रुपये के पोटिशन पेपर 3 कुल के 4 पर निम्नलिखित साक्षी में कंप्यूटर द्वारा ट्रैफिक करवा के वास्ते पेश करवा दिया है। प्राण इस अभिलेख की छाया प्रति भविष्य में अपठनीय या खराब हो जाने पर विभाग की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। इस अभिलेख में दानकर्ता दान गृहती अगर दोनों गवाह कोई तब तो छिपाएगा तो स्वयं जिम्मेदार होंगे, प्रलेख लेख की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। इस दान पत्र को हम प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष अथवा दोनों गवाहों ने पढ़ सुन लिया है, जिससे हम सहमत और हमने सहमति कर दिया है। यह दान मुझे दान गृहता उस उपकार में उक्त भूमि पर कब्जा हो गया है। हम दोनों गवाह प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पहचानते हैं। हमारे सामने ही हमने इस दस्तावेज में सहमति का स्तर किए हैं। प्रथम गवाह हैं लोकेश कुमार मीणा पुत्र काड़ूराम मीणा निवासी मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली। दूसरा गवाह है अवधेश मीणा पुत्र राम भरत मीणा जाति मीणा 1/1/2001 निवासी रूंडी तहसील सपोटरा। ये कौन है? ये रूंडी का है। कौन है ये इनका साड़ा है। किसका? ये सब केस का। हाँ बताओ। और ये सब केस का साड़ा है और निवासी रूंडी का तहसील सपोटा जिला करौली राजस्थान 32 22 55। अब मोबाइल नंबर इसने बढ़ा के दिए, इसने खुद के नहीं दिए। बता नंबर बताओ ना। 97 16 55 66 60। और ये तो है संजय कुमार। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से हम आपको डॉक्यूमेंट भी दिखा देते हैं। ये 11/3/2025 को बालघाट थाना बालघाट रजिस्ट्रार से निकलवाए हैं। उपपंजीयक बालघाट सीधी लाइव तस्वीर है। ये देखिए इनके नाम है शिवकेश और संजय कुमार मीणा के नाम है और इसमें इन्होंने गवाह बनाया है दूसरे अन्य व्यक्ति को। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। एक पत्रावली और है, वो भी हम आपको सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। लाइव न्यूज़ गंगापुर सिटी पर देखते रहिए, बने रहिए दोस्तों हमारे साथ में। और विवरण की गई दान पत्र की ये जो पत्रावली है इन्होंने पढ़ के सुनाई है और ये इसके मैं फ़ोटो भी आपको दिखा रहा हूँ। और इनमें इनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं, कार्बन कॉपी है ये उपपंजीयक बालघाट ज़िला करौली से निकाली गई है। और इसमें दान पात्र कर्ता द्वारा गवाह बनाया गया है। उसका गवाह का नाम भी हम बता देते हैं आपको। गवाह बनाया गया है इसमें एक तो लोकेश कुमार मीणा बनाया गवाह है ना। हाँ जी। और एक बनाया अवधेश कुमार मीणा राम भरत मीणा जाति मीणा 1/1/2001 पेशा कास्त निवासी ग्राम रूंडी तहसील सपोटरा जिला करौली 32 22 55। मोबाइल नंबर है 9716556660। आधार नंबर है 25250490372636। ये कौन है? ये जो अवधेश कुमार मीणा कौन है? ये शिवकेश कुमार जो छोटा भाई है उसका साड़ा है। छोटे वाले जो शिवकेश कुमार मीणा का साला है। हाँ साला है, उसका ससुराल आपका भाई है वो। हाँ। और ये दूसरी पत्रावली और पढ़ के दिखाओ। ये लास्ट है ना ये? नहीं एक और छोटे छोटे ये जो जॉइंट में की है। हाँ संजय कुमार शिवकेश ही अलग से भी है। ये दिखाओ। ये किसके नाम है? ये लोकेश के कुमार। लोकेश कुमार नाम के है। मुझसे बड़ा है ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से इसको पलट रहे ना इसको। और पलटो, एक एक पन्ना पलटो। पलटा हुआ भी दिखाओ उधर से। ये देखिए इसकी प्रमाणित प्रति है इन्होंने लिए। और ये लोकेश कुमार मीणा के नाम से है। हटाओ इसको। ये देखिए लोकेश कुमार मीणा के नाम से। इसको पढ़ के सुनाओ एक बार, जल्दी जल्दी पढ़ो और आवाज़ जोर से होनी चाहिए। जो कि जमाबंदी खतौनी गांव मोहनपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली हाली जिला गंगापुर सिटी
2074 से 2077 की जमाबंदी के मुताबिक खाता संख्या 42 में से भूमि कचरा नंबर 1035 3800 हेक्टर नहरी कचरा नंबर 1025 5100 हेक्टर नहरी कचरा नंबर 2052 रकबा 3200 हेक्टर नहरी कचरा नंबर 2045 रकबा 2900 हेक्टर नहरी कचरा नंबर 1137 रकबा 3400 हेक्टर चाई कचरा नंबर 1138 रकबा 400 हेक्टर चाई कुल रकबा 1.88 हेक्टर भूमि में मुताबिक जमाबंदी संपूर्ण भाग में प्रथम पक्ष खातेदार का स्तर पर मौके पर कार्रवाई हूँ जो सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। उक्त कचरा नंबरनी भूमि पर किसी प्रकार की वित्तीय संस्था का कोई ऋण कर अन्य प्रकार बकाया नहीं है जिसको हर प्रकार से दान करने का मुझे प्रथम पक्ष को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। यह एप्लीकेशन पढ़ने दान करते देते पक्ष मेरा सगा पुत्र जो कि मेरी अच्छी सेवा सुवृत करता है, इसलिए मुझे प्रथम पक्ष ने अपनी स्वेच्छा से ग्राम मोहनपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली हाली जिला गंगापुर सिटी राजस्थान में स्थित खाता संख्या 42 में से कचरा नंबर 2045 रकबा 29 हेक्टर में नहरी संपूर्ण ग्राम मोहनपुरा में ही खाता संख्या 42 में कचरा नंबर 1035 3800 हेक्टर नहरी कचरा नंबर 1025 रकबा 5100 हेक्टर नहरी दो कुल रकबा 89 से हिस्सा का 1/2 भाग जिसका रकबा 4450 हेक्टर बनता है तथा ग्राम मोहनपुरा में ही खाता संख्या 42 में से कचरा नंबर 2052 रकबा 32 हेक्टर नहरी 2 का हिस्सा 32 भाग जिसका रकबा 24 से बनता है तथा ग्राम मोहनपुरा में खाता संख्या 42 में से कचरा नंबर 1137 रकबा 34 हेक्टर चाई कचरा नंबर 1137 रकबा 4 हेक्टर चाई कुल का 38 हेक्टर का हिस्सा 38 भाग जिसका रकबा 2800 है बनता है जो बिना किसी प्रतिबल के लोकेश कुमार मीणा पुत्र श्री काड़ूराम मीणा जाति मीणा जन्म तिथि 1/7/1927 पेशा नौकरी निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करो हाली जिला गंगापुर सिटी राजस्थान पिंड 32/16 आधार संख्या 4191 9456 4119 मोबाइल नंबर 8708022463 पैन नंबर है CFL है PM 4553 ये दान ग्रहीता द्वितीय पक्ष के हक में कतई दान कर दिया। दान की गई भूमि पर द्वितीय पक्ष को कब्जा संभाल दिया है। इसके बाबत उक्त दानकर्ता प्रथम पक्ष के सामान्य समस्त अधिकार उपयोग फला फूल सबूत तथा खातेदारी अदायगी लागत के बाबत दान गृहित द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गए हैं जिसको कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति चुनौती चाहेगा तो वह चुनौती सब मान्य होगी। दान की गई भूमि से मुझे दान करता मेरे किसी भी उत्तरदायी का किसी प्रकार का कोई संबंध बकाया नहीं रह गया। दान की गई भूमि की खातेदारी पूरा सब रिकॉर्ड मुझे दानकर्ता के स्थान पर दान गृहित द्वितीय पक्ष के जरिए नामांतरण अपना नाम भला ही दर्ज करवाने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है। भविष्य में स्वामित्व पुष्टि पूर्ति करने का मुझे दानकर्ता प्रथम पक्ष का होगा। यह है कि ग्राम मोहनपुरा में खाता संख्या 42 में कचरा नंबर 1137 रकबा 3400 कचरा नंबर 1138 400 हेक्टर कुल 3800 का शेष 1038 मुझे दानकर्ता में खातेदारी में वस्तु रहेगा। विवरण दान की गई भूमि बाबत से अभिलेख में ग्राम मोहनपुरा में 1.25 से 50 हेक्टर कृषि भूमि का दान द्वितीय पक्ष में किया जा रहा है जिसमें किसी प्रकार सिंचाई का साधन जोर से बोल पड़ा सिंचाई का साधन निर्माण इमारती फलदाय वृक्ष नहीं है। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के बताए गए अनुसार दान की भूमि कृषि के उपयोग में आ रही है। दान की गई कृषि भूमि मोहनपुरा की आबादी सड़क से 1100 मीटर से अधिक दूर है। इस गांव में इस प्रकार की भूमि की प्रचलित DLCB 6,01,32 रुपये प्रति हेक्टर की दर से दान की गई भूमि की कुल मालिन 7,65,591 रुपये प्रति होती है। ये दान पर मैंने गिरिराजी खुशी हो सवाज बिना किसी नशे पत्ते स्थिर बुद्धि की अवस्था बिना किसी दवा आग्रह के दान गृहित द्वितीय पक्ष के 1000 रुपये में 1300 रुपये पोर्टिशन पेपर 3 कुल 4 साख कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा के पंचे में पेश करवा दिया है। हस्ताक्षर तो पड़े इसमें किसके हैं? इसमें प्रथम पक्ष का हस्ताक्षर है काड़ूराम मीणा और द्वितीय पक्ष लोकेश कुमार मीणा। उपपंजीयक के अभी तो है नीचे पढ़ा लिखा नहीं है क्या? हाँ उपपंजीकरण बालघाट गंगापुर सिटी में हो रहा है। तो पूर्व पढ़ा है ना इसको? फिर आगे बता।
इस अभिलेख की छाया प्रति भविष्य में अपठनीय व खराब हो जाने पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। इस अभिलेख में दानकर्ता दान ग्रहीता दोनों गवाह कोई तथ्य छिपाएगा तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभिलेख में कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इस दान पत्र को प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष और दोनों गवाहों ने पत्र सुन लिया जिसमें हम सहमत और अपनी सहमति हस्ताक्षर कर दिए हैं। दिनांक 18/11/2024 को ये करवाया है। प्रथम पक्ष कालू राम मीणा, यह दान मेरे दान ग्रहीता को स्वीकार है, मेरा उस भूमि पर कब्जा हो गया है। द्वितीय पक्ष है लोकेश कुमार मीणा, हम दोनों गवाह प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को पहचानते हैं। हमारे आमने सामने पक्ष ने इस दस्तावेज सहमति हस्ताक्षर किए हैं। इस गवाह पहला गवाह है सर इसमें शिवकेश मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा और जाति मीणा 9/1/1993 पेश कास्तन तहसील बालघाट जिला करौली गंगापुर सिटी। आधार नंबर है 542270222915। मोबाइल नंबर 8058300125। ये है छोटा भाई मेरा, ये शिवकेश कुमार है। बड़ा भाई है संजय कुमार मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि है 4/3/1928, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली, हाली जिला गंगापुर सिटी राजस्थान, निवासी हाउस नंबर 1400 सेक्टर 65 बल्लभगढ़ फरीदाबाद, पिन 12-10-04, आधार संख्या 578085803083, मोबाइल नंबर 9716556660, DL नंबर 834 DLC 1153-642, उप पंजीकरण बालघाट गंगापुर सिटी। और ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, ये लास्ट वाला और पढ़ के सुना दो। ये है लास्ट वाला। हाँ, ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। ये पंजीयन कार्यालय बालघाट है, कार्यालय उप पंजीयन कार्यालय बालघाट जिला करौली से है और प्रमाणित प्रति इनको दी है इन्होंने 11 तारीख को निकलवाई है। और ये भूमि इनके द्वारा दान की गई है, इनके पिताजी द्वारा लोकेश कुमार मीणा को, कालूराम मीणा, लोकेश कुमार मीणा, कालूराम मीणा, जाति मीणा को मोहनपुरा को दान की गई है। इसके सिग्नेचर्स हैं, ये इनके फ़ोटो भी लगे हुए हैं इसके ऊपर। सीधी लाइव तस्वीर है। अब बताओ, ये भी पढ़ के सुना दो क्या है लास्ट वाला। ये सबके छोटा भाई का नाम वो है, जॉइंट में वो करवाया था सर, वो ये पर्सनल करवाया है। ये सबके इसके नाम पर्सनल करवाइए। बताओ पढ़ के दिखाओ। ये दान पुत्र के हक में हाँ। श्री कालूराम पुत्र श्री जैना, जाति मीणा, जन्म तिथि 1/1/1959, पेशा कास्ता, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली, हाली जिला गंगापुर सिटी राजस्थान। आधार संख्या है 68-050-22-713, 94-62-53-97-48। पिन नंबर है IMKP3207। सी दानकर्ता प्रथम पक्ष शिवकेश मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि 9/1/1993, पेशा कास्ता, निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली, हाली जिला गंगापुर सिटी राजस्थान। पिन 32/16, आधार संख्या 54-22-70-22-2915, मोबाइल नंबर 8058300125। प्रथम पक्ष है कालूराम मीणा, द्वितीय पक्ष है शिवकेश कुमार मीणा, उपपंजीयन बालघाट गंगापुर सिटी। शिवकेश कुमार किसान, कालूराम अंगूठा, जो कि जमाबंदी का मोहनपुरा पटवार हल्का मोहनपुरा तहसील बालघाट जिला करौली, हाली जिला गंगापुर सिटी। सम्मत 2074 से 77 की जमाबंदी के मुताबिक खाता संख्या 42 में से भूमि कसरा नंबर 1035 रकबा 38 हेक्टर नहरी, कसरा नंबर 1025 रकबा 51 हेक्टर नहरी, कसरा नंबर 2053 रकबा 44 हेक्टर नहरी, कसरा नंबर 873 रकबा 29 हेक्टर की चाई, कसरा नंबर 2052 रकबा 32 हेक्टर नहरी, कुल 5 कुल रकबा 1.94 हेक्टर भूमि मुताबिक जमाबंदी संपूर्ण भाग का प्रथम पक्ष खातेदार कस्ता मौके पर काबिज हूँ, जो सभी प्रकार के विवादों से मुक्त है। अतः कसरा नंबर की भूमि पर किसी वित्तीय संस्था का कोई ऋण, कर
अन्य प्रकार बकाया नहीं है, जिसके हर प्रकार से दान करने का मुझे प्रथम पक्ष से संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इस अभिलेख में परिणत दान कर देते पक्ष मेरा सगा पुत्र है, जो कि मेरी अच्छी सेवा शुरू करता है, इसलिए मुझे प्रथम पक्ष ने अपनी सुरक्षा से ग्राम मोहनपुरा, पटवा, हल्का मोहनपुरा, तहसील बालगढ़, जिला करौली, जिला गंगापुर सिटी, राजस्थान, खाता संख्या 42 में खसरा नंबर 2053 रकबा 4400 हेक्टर की नहरी, खसरा नंबर 873 रकबा 29 हेक्टर की चाई, कुल 2 73 हेक्टर संपूर्ण भूमि तथा ग्राम मोहनपुरा में ही खाता संख्या 42 में से खसरा नंबर 1035 रकबा 38 हेक्टर की नहरी, खसरा नंबर 1025 रकबा 5100 हेक्टर की नहरी, कुल 2 रकबा 89 हेक्टर हिस्सा 1/2 जिसका रकबा 44 पर हेतु बनता है तथा गाँव मोहनपुरा में खाता संख्या 42 में से कचरा नंबर 2052 32 हेक्टर नहरी 2 का हिस्सा 832 जिसका रकबा बिना किसी प्रतिबल के सबकेश मीणा पुत्र श्री कालूराम मीणा, जाति मीणा, जन्म तिथि 9/1/1993, पेशा खास्ता, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल ही जिला गंगापुर सिटी, पिन नंबर 32/16, आधार संख्या है 54/22/2915, मोबाइल नंबर है 8058-300-125, पैन नंबर है CNXPM 5053। दान ग्रहता द्वितीय पक्ष के हक में कर्तव्य दान कर दिया है और दान की गई भूमि पर द्वितीय पक्ष को कब्जा संभाल लिया है। प्रथम पक्ष कालूराम, उसका अंगूठा का निशान है। द्वितीय पक्ष सकेश कुमार मीणा, इसका शयन वो पंजीकरण बालघाट, गंगापुर सिटी। इसके बाबत अब दानकर्ता पंच से समान ही समस्त अधिकार स्वामित्व उपयोग वाला भूला कुल बहुल हाथेदारी अदागी लगाने के बाबत दान ग्रहता द्वितीय पक्ष को प्राप्त हो गए, जिसको कोई भी व्यक्ति चुनौती नहीं कर सकेगा। अगर कोई व्यक्ति चुनौती करना चाहेगा तो चुनौती समर्थ अमान्य होगी। दान की गई भूमि से मुझे दान करता मेल किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का कोई संबंध बकाया नहीं रह गया है। दान की गई भूमि की खाता राष्ट्र रिकॉर्ड में मुझे दान करते स्थान पर दान की गई द्वितीय पक्ष के जरिए नामांतरण अपना नाम वाला ही दर्ज करवाने का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया है। भविष्य में स्वामित्व संबंधी दृष्टियों की पूर्ति करने का दायित्व मुझे दान करता प्रथम पक्ष का होगा। ग्राम मोहनपुरा में खाता संख्या 42 में से कचरा नंबर 1035 रकबा 3800 के शेष हिस्सा 1/2 भाग तथा कचरा नंबर 1025 रकबा 5100 का शेष भाग 1/2 तथा कचरा नंबर 2052 रकबा 3200 का शेष हिस्सा 24/32 भाग मुझे दान करता है खातेदारी में वस्तु रहेगा। विवरण दान की भूमि इस अभिलेख ग्राम मोहनपुरा में 1.25 हेक्टर कृषि भूमि का दान द्वितीय पक्ष के हक में किया जा रहा है, जिसमें किसी प्रकार का सिंचाई का साधन, निर्माण, इमारती, फलदायक वृक्ष नहीं है। प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष बताए गए अनुसार दान की गई भूमि कृषि के उपयोग में आ रही है। दान की गई भूमि ग्राम मोहनपुरा आबादी सड़क से 1100 मीटर से अधिक दूर है। इस प्रकार की भूमि पिछले DLV 6,10,32 रुपये प्रति हेक्टर की दर से दान की गई भूमि की कुल मालिकन 7,65,591 रुपये की होती है। यह दान मैंने राजी खुशी और सवाद बिना किसी नशे स्वास्थ्य स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दबाव व आग्रह के दान ग्रहित द्वितीय पक्ष खर्च में 1,000 रुपये सरचार्ज 1,300 का एक पार्टीशन पेपर कुल 3 किस्तादार और साक्षी में कंप्यूटर द्वारा टाइप करवा कर वास्ते पंचों पेश करवा दिए हैं। समस्त दोनों पक्षों के गवाह हैं कालूराम के सैन है, सकेश कुमार उप पंजीकरण बालघाट। इस अभिलेख की छाया प्रति भविष्य में अवटनीय खराब हो जाने पर पंजीयन विभाग की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। इस अभिलेख में दानकर्ता दान ग्रहीता दोनों गवाह अगर कोई तथ्य छिपाएगा तो स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभिलेख की कोई जिम्मेदार नहीं होगी। यह दान पर हमें प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष दोनों गवाहों ने पट सुन लिया। इसमें हम सहमति का कर दिए हैं। 18/11 दिनांक 18/11/2024 को ये करवाया है। काड़ू प्रथम पक्ष है। ये दान मुझे दान करते स्वीकार मेरे मुक्त भूमि पर कब्जा हो गया है। द्वितीय पक्ष है सकेश कुमार मीणा। हम दोनों गवाह प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को पहचानते हैं। हम दोनों पक्ष ने इस सकेश कुमार की गवाह बनाया जो बड़ा भाई है मेरा लोकेश कुमार मीणा, काड़ू मीणा, निवासी मोहनपुरा। ये नौकरी करता है, निवासी ग्राम मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली। दूसरा गवाह है संजय कुमार, वो जो बड़ा वाला भैया है वही सगा भाई बना है। मीणा जाति, जन्म तिथि 4/3/1928, पेशा नौकरी, मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल ही गंगापुर सिटी, निवासी हाउस नंबर 1400 सेक्टर 65, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा।
12/10/04। आधार संख्या है 578085803083। मोबाइल नंबर है 9716556660। DL नंबर है RJ34 DLC 1153 642। उपपंजीकरण बालघाट गंगापुर सिटी। ये भी 11/3 को निकाली है। हाँ 11/3 सेम लिखवाई सर। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये सिर्फ केस मीना के नाम काड़ू राम मीना पुत्र जैन्या राम मीणा, जन्म तिथि 1/1/1959, पेशा कास्त, निवासी मोहनपुरा, तहसील बालघाट, जिला करौली, हाल गंगापुर सिटी। आधार संख्या यही है, पढ़ के सुनाया। शिवकेश मीना को इन्होंने दान कर दिए। ये शिवकेश मीना इनका पुत्र है। ये इनके कागज़ है पूरे। ये सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये उपपंजीयक बालघाट तहसीलदार के हैं, इनसे निकलवाए हैं कागज़ इन्होंने ये। और ये देखिए ओरिजिनल है ये। सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। 11/3/25 को निकलवाए हैं। रामकरण मीना सन ऑफ काड़ू ने निकलवाए हैं ये। और उपपंजीयक बालघाट करौली ने इनको छाया प्रति दी है। अब क्या कहना चाहते हो जो आप इस बात को लेकर, आपने चारों पत्रावली हमारे को दिखा दी, हाँ जी सर। तो आप अब क्या कहना चाहते हो कि मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ मेरे को मेरा हक दिलाया जाए। तुम्हारे हक कहाँ है इसमें भाई? मेरा हक अब तो है नहीं, अब तो मिटे दिए सर मेरा हक इसमें। नहीं, लेकिन आप उन्होंने तो ज़मीन खरीदी होगी, ये पैतृक ज़मीन थोड़ी आपकी। नहीं, पैतृक ज़मीन है सर। ये मेन रिकॉर्ड पुराना लिखा दिखाओ ये पैतृक ज़मीन के रिकॉर्ड दिखाओ। पूरा रिकॉर्ड लेके आया हूं मैं सर। दिखाओ एक बार इधर कर रख के। ये देखिए इनका पैतृक रिकॉर्ड भी है। बाबा के नाम एक एक दिखाओ, ये एक एक पलटो। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से। ये माधोपुर जिला मोहनपुरा, आगे दिखाओ, मोहनपुरा दिखाओ मोहनपुरा। दिखाओ पलटते जाओ। ये पूरे कागज़ वगैरह निकलवा के लाए हैं। इनकी पैतृक ज़मीन है ये, इनका कहना है ये। पूरी पैतृक ज़मीन है सर, कोई पिताजी ने एक भी नहीं खरीदी। दादा की है, हाँ पूरी ग्रैंडफादर। हाँ बाबा की धरती है ये, उसके आई है ये। अब ये देखिए इनकी बात को पूरी को सुनेंगे हम। इनके साथ में जो बात हुई है ये पूरी प्रमाणित प्रति निकलवा के लाए हैं। और निकालो। जल्दी जल्दी पलट दो। ये देखिए पूरी ये जमाबंदी वगैरह निकलवा के लाए हैं। लेकिन अब इस बात का, आप रामकरण मीना जी हो, हाँ जी सर। तो आप काड़ू राम के कैसे हुए उसका प्रमाण दो अभी। मेरा सर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह बताओ क्या क्या डॉक्यूमेंट लाए हो आप। ये मेरे 12वीं मार्कशीट है। 12वीं मार्कशीट दिखाओ सही। क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अंक तालिका, अंक प्रमाण पत्र, उच्च माध्यमिक विद्यालय 2011। इसमें लिखा हुआ है रामकरण मीना, काड़ूराम मीना, अंगूरी देवी मीना। हाँ ये तो, और जाति मूल निवास नहीं है? हाँ जाति भी है सर। ये क्या है? मूल निवास। ये मूल निवास है सर। निवास दिखाओ। हाँ ये भी मूल निवास। ये देखिए इनका मूल निवास भी है। मूल निवास टोडा भीम करौली का है।
रामकरण मीना पुत्र काड़ूराम मीना, ग्राम मोहनपुरा, पोस्ट मोहनपुरा, तहसील टोडा भीम, जिला करौली, राजस्थान। 7/3/2018 को प्रमाणित किया है। ये किया है मीना बाबूलाल, सिग्नेचर दवाई अप्रूव्ड। और दिखाओ और कोई कागज़ हो आपके पास में? राशन कार्ड वगैरह नहीं है? हाँ, राशन कार्ड भी है सर, मैं दिखाता हूँ। ये क्या है? ये मार्कशीट वगैरह है, ये भी वो है। मार्कशीट थोड़ी है, वो है सर। ये केंद्र का जाति प्रमाण पत्र है। ये देखिए इनका जाति प्रमाण पत्र जो केंद्र का है। रामकरण मीना सन ऑफ काड़ूराम मीना, विलेज मोहनपुरा, पोस्ट मोहनपुरा। आपका वो दिखा दो एक बार, राशन कार्ड और वो पहचान पत्र कोई हो। ये सर मेरा पहचान पत्र है, गांव का वोटर आईडी। वोटर आईडी। इसमें क्या लिखा हुआ है? रामकरण मीना सन ऑफ काड़ूराम मीना। ये देखिए इनका ये पहचान पत्र है। गांव का एड्रेस लिखा हुआ है इस पर, कोलीपाड़ा, मोहनपुरा, मोहनपुरा। और ये मेरा वो राशन कार्ड नहीं है आपके पास? राशन कार्ड तो सर इस 9 लेके आया मैंने अभी। राशन कार्ड है लेकिन। तो अब आप क्या कहना चाहते हो? आपका क्या मसला है? मतलब ये आपने इतने सारे कागज़ दिखाए हमारे को, हमारे दर्शकों को, अब आपका क्या कहना है? मैं तो सर ये कहना चाहता हूँ, मेरे बाबा की धरती पे मेरा पूर्ण अधिकार था, लेकिन मेरा मिटवा दिया उन्होंने। किसने मिटा दिया? उन्होंने? भाइयों ने मिटवाया है। क्या क्या नाम है भाइयों के? भाई आपके पिताजी क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम काड़ूराम मीणा है। उनके पिता का नाम? उनका पिताजी का नाम जैनाराम मीणा है। गांव मोहनपुरा है। बाबा की धरती मेरे पिताजी का ही है, वही जमीन इन्होंने। आप कितने भाई हो? काड़ूराम के कितने बेटे हैं? क्या क्या नाम है? संजय कुमार मीणा बड़ा का भाई है, उससे छोटा है लोकेश कुमार मीणा, उससे छोटा मैं हूँ। क्या नाम है आपका? और तीसरा नाम? शिवकेश कुमार मीणा। छोटे छोटे ये 4 भाई हो तुम लोग? 2 सर्विस करते हैं। एक दिल्ली में एम्स में सर्विस करता है, दूसरा छोटा है उससे जो रेलवे में सर्विस करता है, तीसरा नंबर मैं हूँ जो बेरोजगार हूँ, जो मैं जयपुर में सिक्योरिटी का काम करता हूँ। और वो तीसरा नंबर का क्या करता है? तीसरा नंबर का वो भी जयपुर रहता है, लेकिन वो गाड़ी दिला दी उन्होंने नौकरन में, वो गाड़ी चलाता है। आप नहीं रहते उससे बात नहीं करते? नहीं, मेरे कोई बात नहीं होती। शादी हो गई 4 भाइयों की? 4 भाई की शादी हो गई। आपके कितने बेटे बेटी हैं? मेरा एक लड़का है और एक बेटी है। एक लड़का है। तो आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी सर 2015 में हुई थी। और ये इन्होंने नाम करा दी ज़मीन अभी आपके? हाँ, आपके भाइयों के नाम करा दी ज़मीन। अब क्या चाहते हो आप भाई मैं तो के? सर यही चाहता हूँ। आपकी पैतृक ज़मीन है ये? पैतृक जमीन है मेरा, इनका जो भी हक है तो इतना ही मेरा हक है सर। तो आपने कहा नहीं भाइयों को, पिताजी मैंने को, बोल माँ को? दिया, मैंने उन 4 भाई तीनों से बोल दिया फिर? कि उन्होंने ये बोल दिया कि जो करवा दी, माँ बाप जिंदे उन्होंने करवाई, हमने कौन करवाई। फिर माँ बाप ने पूछा? माँ बाप को आपने पूछा? माँ बापन से पूछी। अब जो कह रहे हैं कि तेरा हिस्सा नहीं जाएगा, मैंने कि मेरा हिस्सा तो आपने कागजों में तो मिटा दिया, लेकिन जैसे नाम करवाई आपने संजय के, लोकेश के, शिवकेश के, पैसे मेरा हिस्सा दे दो, मेरा नाम करवा दो। फिर क्या बोले? नौकर करवा देंगे ऐसे बोला, लेकिन नहीं करवाएंगे। आपने कब कहा है ये बात? ये अभी कहा है मैंने, ये कागज निकलवाए हैं उसके। कितने तारीख को कहा है? मैंने कल परसों के दिन बोला है पिताजी। उससे पहले नहीं बोला आपने? नहीं, मैंने पहले नहीं, इसलिए नहीं बोला। मैं पहले क्या कि मेरे मारपीट करके क्या ये पिताजी ऐसे कहता है, मेरे पीटने के लिए आता है। आपके पिताजी आरोप लगाते हैं आपके ऊपर? मेरे आरोप लगा। आपने पीटा होगा पिताजी को? नहीं, मैंने हाथ ही नहीं लगाया सर। तो आपको गांव में रहने के लिए उन्होंने घर दे रखा है क्या? घर देर छोड़ा, लेकिन अब क्या है, ये जो नाम करवाई उससे बाद में घर से भी बाहर निकलवा दिए। तो अभी हम आपके गांव गए थे, आप तो घर पे ही थे नहीं, वो मौजूद? तो जयपुर से आया होता सर, मैंने ये निकलवाने के चक्कर में, ये कोर्ट में देने के लिए। उस दिन तो आप घर पे ही मौजूद थे? घर तो पे थे उस टाइम में। तो फिर उस टाइम पे घर पे ही था। तो आपको निकाला कहाँ घर से उन्होंने? नहीं, घर से तो इसलिए नहीं निकाल, वो तो चाबी फाबी मेरे पास थे, मैं आ गया। वो बोर पे रहते हैं, बोर पे जब भी घर आएंगे तो वो तुरंत निकालते हैं। तो चाबी तो आपके पास में है, फिर निकालेंगे कैसे? नहीं, जैसे सर में जैसे बाकड़ में अंदर हूँ तो अंदर कैसे हो? तो फिर अब पता नहीं चला आप 2 दिन से वहीं रह रहे हो गाँव में? नहीं, पता चल गए, अब चला है। मैं वहाँ पर गया हूँ बोर पे, तो मेरा हक मांगने के लिए गया हूँ, तो उन्होंने यही बोला है कि भाई आपका हक मिल जाएगा, लेकिन आपके रिश्तेदारों को नहीं बताया? आपके हाँ, ससुराल वालों को नहीं बताया आपने? बता दिया मैंने, ससुराल वालों, मेरे मामा जी के पास गया हूँ सर्वप्रथम। आपके मामा को बता दिया? हाँ, मामा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है, ये नाम करवा दिया, आपका हिस्सा नहीं जाएगा, ये बोला है उन्होंने।
फिर उन्होंने की गलती है, ऐसे नाम थोड़ी करवाते हैं। गांव के पंच पटेलों को नहीं बोला आपने? हाँ, पंच पटेलों को बता दिया और कल तीनों गांव की पंचायत जुड़वा रहा हूँ मैं। 3 गांव कौन कौन से आपके? मोहनपुरा, दमान और वापुरा। मोहनपुरा। अगर आपके भाई इस वीडियो को देख रहे हो तो भाइयों से क्या कहना चाहोगे आप? भाइयों से यही है, कल मैं पंचायत जुड़ा रहा हूँ, उसमें हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे तीनों भाइयों से कि वो आए। और अगर आपने भाइयों को फोन पर सूचित किया नहीं किया पंचायत के? सूचना दे दी, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि माँ बाप बैठे हम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप आए। और इसको माँ ने क्या कहा आपकी ने? माँ ने तो ये कहा कि नहीं आपका हिस्सा नहीं जाएगा, लेकिन मैंने कि मेरा हिस्सा ही मिले दिया, आप करवा दो इसको नाम। फिर वो जो मना कर दिया, नहीं करवाएंगे। किसने मना किया? माँ नहीं, पिताजी ने मना नहीं किया? पिताजी ने नहीं करा मना। पिताजी कह रहे कि आपको हिस्सा देंगे देंगे, और माँ ने मना कर दिया नहीं देंगे। अब नहीं देंगे। जैसे मैंने बोला है, मैंने जो फसल बोई है अभी, तो मेरा खेत है, वो हिस्सा है कि नहीं है, उन्होंने की ये हिस्सा नहीं मिलेगा आपको, दूसरा हिस्सा मिलेगा। तो अभी आप क्या फसल बोई है आपने? मैंने गेहूँ भी बोए हैं, जो गेहूँ मैंने बटवे बताए हैं दूसरे को। तो फिर तो वो तो फिर काटेगा ही वो तो। नहीं बोता, जैसे दूसरे को काट रहे तो वो काट रहा है, हमारा साथ ही काट रहा है, मैंने बताया। तो फिर तो अभी गेहूं कटाई हो रही है तो फिर आपत्ति कर रहे हैं कोई? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके बाद फसल कटते ही वो जोतेंगे उसको। तो लेकिन अभी आपके तो मौका कास्ट पे तो कब्जा है इसमें, तो इन्होंने कब्जा संभला दिया उसको। हाँ, उसमें सब संभला दिया, लेकिन उनकी गलती है। आपने पटवारी को बोला कि भाई ये किस प्रकार मामला हुआ है? पटवारी ने से भी बोला मैंने, भाई अभी तो मेरे जो आपने ये अभी नामांतरण किन किन के खुले हैं? संजय कुमार के खुला है, उस एक पत्रावली के एक के खुला है। फिर आपने पटवारी क्या बोला? मैंने पटवारी बोला कि जो गला। क्या नाम है आपके पटवारी का नाम? मनोज कुमार मीणा, नांगड़ के रहने वाले। हाँ, फिर क्या बोला आपने उसको? मैंने ये बोला कि भाई आपने जो करा है वो गलत करा है, नुके हमने नहीं करा। उन्होंने, आपके पिताजी ने ये बोला है कि मैंने खरीद हुई जमीन है, मैं किसी को दान कर सकता हूँ, जबकि हमारे बाबा की धरती है। तो ये तो पटवारियों के पास रिकॉर्ड होता है। तो हाँ, वो बता रहे हैं, ऐसे ही बोला है उन्होंने। और फिर नामांतरण खोले, सरपंच ग्राम पंचायत में आते हैं नामांतरण खोलने के लिए आते हैं, लेकिन सरपंच के जो माध्यम से सरपंच ने मना कर दी कि ये फर्जी आड़ा है। कौन है आपके सरपंच धवान में? राकेश कुमार मीणा। इस प्रकार का कोई सरपंच नहीं है राकेश कुमार मीणा नाम का। सरपंच का नाम सही बताइए आप। धवान की सरपंच कौन है? महिला जनप्रतिनिधि है। हाँ, वो गुड्डी देवी। गुड्डी देवी से आपने बात करी? हाँ, गुड्डी देवी से मैंने बात करी। तो फिर आप राकेश का नाम क्यों ले रहे हो? नहीं, वो राकेश वो उसका हस्बैंड है सर। तो हस्बैंड कोई सरपंच ही करता है क्या? सिग्नेचर तो हाँ, वो ही गुड्डी देवी करती। क्या कहा गुड्डी देवी ने? आपने बात करी जब? बोला कि ये गलत हुआ है, मेरे पास जो नामांतरण आए उसमें मैंने किया नहीं, पटवारी से मैंने मना कर दिया। आप उनके पास नामांतरण आए थे? मैं तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं खोलूंगा इसको, ये गलत हो है। गलत है? हाँ, फिर उसका हिस्सा है 1/4 में। और नामांतरण नहीं खुले चारों के? हाँ, अभी नहीं खुला। और सेम डेट में हुए हैं? सेम डेट में 1 लाख। फिर आपने तहसीलदार को बताइए बात, लिखित में दे दी आपने? हाँ, लिखित के दे दिए। फिर तहसीलदार ने क्या बोला? कि ये इस पर रोक लगाएंगे, तहसीलदार ने ये कहा। फिर कलेक्टर महोदय को मिले आप? कलेक्टर को नहीं मिले सर, मैं अभी मिलूंगा। आज आए हो आप मिलने? तो आज तो शनिवार है। आज नहीं मिले, इसलिए शनिवार को फिर मिलूंगा, कल की पंचायत में, उसके बाद में मैं मिलूंगा कलेक्टर। तो ये तो आप वकील के माध्यम से भी आप रोक लगवा सकते हो? हाँ, वकील से भी मिल रही है सर, मैं वकील को भी दूंगा। भाई, उपखंड अधिकारी कार्यालय आपका कहाँ लगता है? वो टोड़ा भी सर। तो वहाँ उपखंड अधिकारी को आप ये निवेदन कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से। हाँ, मैंने निवेदन किया सर उनसे। फिर उपखंड अधिकारी ने क्या बोला आपको? एसडीएम को पास भी, पूजा मीणा के पास भी गया हूँ मैं। फिर क्या बोला पूजा मीणा जी ने? मेरे पास इतना रुपये नहीं है जो मेरे पास जो केस लड़ूँ मैं उनसे, मेरा जो हक है नुकी आप वकील करो। जब मैंने वकील से बात करी, उनको मैं कहा वकील तो करना ही पड़ेगा आपको। हाँ, वकील करो, उसके आपको न्याय मिल जाएगा, ये बोला है पूजा। फिर वकील कर रहे हो और कर लिया आपने? अब हाँ, वकील कर लिया मैंने। तो अब पत्रावली पेश करूँगा इनको। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हैं करण, क्या नाम है आपका? रामकरण मीणा। रामकरण मीणा जी। और इनके साथ में ये जो घटना हुई है वो बता दो पूरी। आपके पिताजी ने क्या किया वो? मेरे पिताजी ने सब तीनों भाइयान के नाम, मेरा जो हिस्सा भी वो भी मिटा दिया, दान करवा दिया। नहीं, हमारी सिस्टर को दिया, लेकिन वो सिस्टर कितनी है, बहन कितने? एक ही सिस्टर हमारे। कौन से गांव में आपकी बहन? जारोटी, महुआ के पास। आपने उनको नहीं बोला आपके जीजा वगैरह? उनको भी बोला है, लेकिन उन्होंने मेरे को ही धमकी दे रहे हैं उनको। और आपके फूफा वगैरह नहीं है कोई? बुआ वगैरह नहीं है कोई? आपके पिताजी के बहन नहीं है कोई भी? माँ वहाँ ने क्या कहा? मामा ने ये कहा कि गलत करवाया, तो मामा ने, मामीन से भी बात हुई, ये गलत करवाया, आपका हिस्सा चौथा हिस्सा। तो फिर उन्होंने घर वालों से बात नहीं करी? उन्होंने क्या पता, मेरे को सर हमारे ने करी है कि नहीं करी, मेरे को पता।
अब फाइनली आप क्या चाहते हो? हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहते हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से सर यही कहना चाहता हूँ, मेरा न्याय मिले और मैं पंचायत कल जुलाऊं। तो मेरे भाइयों से यही निवेदन, कल आए राजी खुशी से, जो हक है मेरा। और हमने सुना गांव में आपने आपकी भाभी के साथ मारपीट करी, लठ दिया, बताया? नहीं सर, मैं वो खुद एक्सीडेंट है, वो खुद, जबकि हाँ जो भी कांड किया मेरे बौर था, वो वीडियो बना के भेजा है उन्होंने। जो पहल का है वो 2022 का। हाँ। उन्होंने मेरे को ट्रैक्टर दिलवा दिया, जबकि मेरा पैसा था, मेरे पैसा से मैंने ट्रैक्टर ले लिया। हाँ। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आपके पास पैसे कहाँ से आए? मेरे यही कमाई के ही हैं। कमाई के ही? कब से अलग हो गए आप लोग? अलग तो सर हम ये 2018 में जो छोटे भैया की जो शादी हुई है उसके बाद में वैसे ही अलग है, ऐसे अलग नहीं है कि भाई तुम अलग। कमाई अपने आप कमाई ऐसे है कि दोनों भाई आपस में कर लो, बेरोजगार है, ऐसे अलग नहीं हुआ हर चीज से। सतीश मेहर जी देख रहे धवान के, सतीश मेहर जी देखो, आपके गांव के ग्राम पंचायत का मामला है मोहनपुरा का। आपने पूर्व जो सरपंच है उनको नहीं बताई? हाँ, उनके पिताजी के पास, राम गोपाल जी के पास गए, काका जी के पास, फिर उनसे भी बोला है। उन्होंने कहा कि ये तो गलत हुआ है। आज मेरे 2 लड़के हैं, तो मैं ऐसे गलत करूँगा तो मेरे हुआ अपना आप डोकरा जी रहा है, तो अपना आप हो जाएगी धरती। भाई जीते जी नहीं करवा सकता, जो करवाता है तो चारों उनके हक में होती है। आपके बारे में कई लोगों से हमने पूछताछ करी, तो उन्होंने बताया कि आपके बड़े भाइयों की जो पत्नियां हैं उनके साथ मारपीट करते हो, लठ से भी मारपीट करी है आपने कई बार उनके साथ में, कई की टांग तोड़ दी, ऐसा सुना हमने। कई लोगों ने हमको बताया। मेरे ही उल्टे मेरे मारपीट करती है वो। आपके मारपीट करेगी? आप तो बड़े हष्ट पुष्ट लग रहे हो। जब हष्ट पुष्ट तो ऐसे ही है सर, वो भी तो हष्ट पुष्ट है, मेरे भाई भी। लेकिन उनको क्या है, उन्होंने मेहरबानी आगे करते हैं, मारपीट डरवाते हैं, फिर छेड़छाड़ का आरोप लगवा देते हैं। आपके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है? एक बार पहले भी गिरफ्तार करवा दिया संजय कुमार ने। इनकी कब की बात है ये 22 की बात है सर, 2022 की। जब आपने परिजनों को, गांव वालों को नहीं बताया? गांव वालों को बताया, गलत किया, संजय को भी बुलाया था, तुमने गलत किया। तो उस टाइम आपने बाजरा खेत को जोत दिया, बताया ट्रैक्टर से? हाँ सर, मैं नहीं बोया था वो बाजरा। तो फिर जोता क्यों आपने? फिर उसको जो बोया तो काट लेते आप उसको? नहीं, मैंने काट लिया सर, लेकिन इन्होंने क्या है कि ये तीनों मेहरबानी ने वो बाजरा मेरा जोत लिया। थोड़ा सा बचा मैं आया, तो मैंने फिर जब मेरा जो बाजरा हम अधिकार जता रहे हो, मैंने बोया है, मैंने इन्होंने काट लिया। हाँ, जब मैंने वो ट्रैक्टर फेर दिया उस पर। ट्रैक्टर फेरने से नष्ट हो गई फसल फिर वो तो? हाँ, ना तो आपके काम की रही ना उनके काम की रही। नहीं, उन्होंने ही काम की रही है, जबकि मैंने पैसा लगाया, सब कुछ लगाया। कोटा के छोटे भाई जो शिवकेश कुमार मीणा है, मजदूर मैंने लगाए। लगाने के बाद में पिताजी को बुला के और रात में पकड़ा दिए। पिताजी मेरे सामने बैठे हैं। किसको पकड़ा दिया? मेरे को। किस पे? पुलिस वालों पे नहीं। तो पुलिस वाले ने क्या कहा? पुलिस वाले ने यही कहा कि भाई आपको जो हिस्सा हमारी वही करो। मैंने मेरा हिस्सा में नहीं कर रहा, मैंने तो वही, तो उस पर तो मेरा अधिकार है। तो जब से आपने फिर बंटवारे की नहीं लगाई भाई मेरा बंटवारा कराओ? मैंने लगवाई, बार बंटवारी, लेकिन भैया जो 5 आदमी बीच में नहीं आ रहे। क्यों नहीं? पहले आपने 5 आदमी को नहीं बताया कि भाई हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है? लेकिन नहीं आ रहे। 5 आदमी भी नहीं आए? 5 आदमी वहाँ पर बौर पे नहीं जाते, ऐसे बोलेंगे आप भेड़ा करो थाई पे। तो थाई पे जाएंगे वो, तो बौर पे क्यों जाएंगे वो? बौर पे गाड़ी खाने के लिए नहीं जाएंगे हम। थाई पे तो बात करेंगे वो लोग। 5 आदमी अब बोला है, कल के लिए बोला है। तो इतनी बड़ी महापंचायत हुई करीरी की, महुआ में हुई, उसके बाद में पदमपुरा में हुई, उसके बाद में महावीर जी में हुई, फिर उसके बाद में सरमथरा में हुई, कई महापंचायत हो गया। आपने एक भी महापंचायत में ये मैटर नहीं रखा आपका? मैंने क्या कि अब ये मेरी ससुराल में साड़ी का शादी थी, उसमें आया था मैं। उसमें आने के बाद मैं बैंक में गया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में, बोलडा। उसमें पता चला है कि केसीसी जमा हुई। मेरे से बोला कि आप काड़ू पटेल के छोरा में जहाँ, तो आपने वो धरती पर आपके 4 भाई के नाम करवा ली गए, ऐसे बोला उन्होंने। मेरे को पता नहीं है, जब मैंने ये नामांकन खुलवाया देखा है, जब पता चला है। नई जमाबंदी कहाँ है जो अभी उन्होंने कर दी है? एक का नामांतरण खुल गया ना? हाँ, संजय कुमार के नाम से। तो उसकी जमाबंदी है क्या आपके पास? उसको देखना पड़ेगा सर मेरे को। देखो आपके बैग में हो कहीं। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये इसका मामला है और इस प्रकार के मामले आते रहते हैं बंटवारे संबंधी। बगल में हो जाओ आप एक बार, इधर बगल में ले लो ना इसको, आप इसको। ये इनका आपसे पर्सनल मामला है और इन्होंने हमें काफ़ी बार बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है और कोई भी घटना हो सकती है। इन भाइयों के नाम मेरे पिताजी ने ज़मीन को नाम करा दिया है और भी लोग साथ नहीं दे रहे मेरा। और तो आप हमारा साथ दीजिए। तो हमने इनका मीडिया के माध्यम से ये खबर चलाई है। और दूसरे पक्ष के जो इसके भाई है शिवकेश जी हैं,
कालूराम मीणा जी के बेटे हैं, ये भी अपना पक्ष रख सकते हैं हमें मोबाइल पे जानकारी देकर। ये नई निकलवाई आपने। हाँ जी संजय कुमार के नाम से जो नामांकन खुला है सर, ये भी है संजय कुमार। सही रखो ना। ये देखिए इनके नाम नामांतरण खुल गया है। खसरा संख्या 1036, 145, 151, 857, खाता संख्या 42 है इनका। कुल खसरे 17 हैं इनके। 5.2300 हेक्टेयर। काश्तकार 1 है। काड़ू पुत्र जैन्या पूर्ण हिस्सा। जाति सा खातेदार। और जमाबंदी प्रस्तावित किए जाने हेतु प्रस्तावित नई प्रविष्टि। काड़ू पुत्र जैन्या जाति मीणा सा दे खातेदार। संजय कुमार मीणा 1/2 हिस्सा। जाति मीणा खातेदार। संजय कुमार पुत्र काड़ू मीणा 1036, 145, 151। कुल खसरे 1। कुल क्षेत्रफल 0.67 और कुल 3 खसरे हैं। काश्तकार 1 है इसमें। खाता संख्या 679 ये हैं। और इनके ये जमाबंदी इनके नाम हो गई है। खाता संख्या 42 है। खसरा संख्या 17 है। कुल क्षेत्रफल 5.23 है। कुल काश्तकार 1 है। खाता संख्या 42। खाता संख्या 678, 689। एक काश्तकार 2 हैं, एक में 1 है। कुल खसरे 13 हैं। कुल खसरे 1, कुल खसरे 3। इस प्रकार ये भूमि का मनोज कुमार मीणा पटवारी हैं और राजस्व अधिकारी मुकुट सिंह गुर्जर हैं। ये सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पटवारी श्रीमान मुताबिक पंजीयन दान लेखा अनुसार नामांतरण कर दस्तावेज जांच एवं आदेशनार्थ प्रस्तुत है। ग्राम पंचायत का, हमारी पंचायत में कोई मौत नहीं कर जांच नहीं करवाई, नोट कैसे आए? ग्राम पंचायत राजस्व पटवारी के दस्तखत। दूसरा कहाँ है एक और पत्र? हाँ ये एक और था ना संजय के नाम की, यही खुली है सर। और एक और बता रहे थे ना अभी आप? वो तो ये सेम ही है। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं। इधर आ जाओ, सेमियत कोई बात नहीं। ये ऐसी है, ये तो ये बोल रहा ये ये दिखाओ ना। तो संजय जमाबंदी ये आपने नहीं निकलवाई अभी? टोकन वाली कौन निकलवाई आपने? ये जो लिखवाई आपने बोला, ये देखिए टोकन वाली आती है ये वाली। अच्छा इस पर टोकन लगेगा, टोकन की आती है वो। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है। इनके नाम नामांतरण खुल गया है। संजय कुमार पुत्र काड़ूराम मीणा पूर्ण जाति मीणा पूर्ण हिस्सा पूर्ण जाति मीणा से सादे खातेदार। नामांतरण संख्या स्वीकृत है 1039/1/2025। दान। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। बालघाट थाना क्षेत्र का मोहनपुरा का भू अभिलेख निरीक्षक कमालपुरा है। तहसील बालघाट है, जिला करौली है। और इनका खसरा संख्या वगैरह आप देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरों के माध्यम से। आप आ जाओ एक बार। उन्होंने हमको काफ़ी बार बात करी और इन्होंने कहा भाई हमारा पक्ष रखें। और इनके जो भाई है शिवकेश हैं और दूसरा क्या नाम है? लोकेश और संजय। इनका पक्ष भी हम रख देंगे। और इनके पिताजी है काड़ूराम मीणा, इनका पक्ष भी रख देंगे अगर हमें वो संपर्क करेंगे तो। ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेते रहिए, बने रहिए दोस्तों। धन्यवाद। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? अंत में मैं यही चाहता हूँ सर, हाथ जोड़ के वो जो फिर से भाइयों से ये 5 आदमी बीच में आए। जो भी अगर मेरे से गलती हुई है तो वो 5 के बीच में रखे। और जो भी अगर मेरे से मेरी कोई गलती है वो बताए। मेरी उनकी गलती है तो मैं बताऊंगा। 5 के बीच में आए और जो भी ना आए वो करवाएं। और माता पिता से क्या कहेंगे? माता पिता से भी एक हूँ, कल जो पंचायत जुड़ेगी उसमें आए और जो भी बात। आप बुलाने गए माता पिता को? हाँ बुला के गया हूँ और किए वो जो भी बात उनसे की है। मैंने पंचायत जोड़ा। फिर उन्होंने क्या कहा? आनों के खूब जला, कोई दिक्कत हो ना, हमें कोई परेशानी को नहीं। पंचायत में आएंगे वो? नहीं आएंगे, पंचायत मना कर दिया उन्होंने। ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, पंचायत में मना कर दिया। अगर आप और कोई बात अगर ये पंचायत में अगर नहीं आएंगे तीनों गांव की तो मैं पंचायत जोड़ाऊंगा गांव में। उसके बाद में अगर कोई निरीक्षण नहीं होगा तो फिर मैं कदम उठाऊंगा गलत। मेरे साथ ऐसा हुआ है अन्ना। घर से भी बेकार हूँ, बच्ची मेरे ससुराल में रहती है, बच्चा मेरा जयपुर में रह रहा है। कब वो क्या कहते हैं, कब क्या कहते हैं।
ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, देखते रहिए, बने रहिए। धन्यवाद दोस्त। थैंक यू।